अरे गया गया गया, ये भी गया। अंग्रेज़ों ने हमारे जो देशभक्त थे और जो हमारे स्वतंत्र वीर थे के लिए बोलते ना एक सेल्फिशनेस। जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, जिन्होंने हमारे लिए खुद की खुशी के लिए आप कर रहे हो और कुछ नहीं, कि हमें स्वतंत्रता दिलाई है। उनको जो बंद करते थे वो जेल में खाना खिलाने का काम भी है, इसलिए उन्होंने सबसे सस्ता जो बोल सकते मेटल था वो था एल्यूमिनियम, तो उन्होंने उसमें उनको खाना खिलाना चालू किया। हरे कृष्णा दोस्तों। तो सुबह सुबह क्या हुआ, मैं टॉवल सुखाने गया और जो चिमटा रहता है, क्लिप्स जिसको बोलते हैं कपड़े सुखाने के, वो इस बार वापस गिर गया और ऐसे ही गिरते रहा तो मुझे लगता है कि सारे चिमटे मेरे घर में ख़त्म हो जाएंगे। एक कबूतर जो है वो किचन में आ गया था, किचन की खिड़की से, तो अब उसने मेरे को देख लिया। और खिड़की जो मैंने इतनी इतनी खुली रखी थी, इतने इतने से गैप में से वो आ गया, तो अभी वो बाहर निकल नहीं सकता। इसका रीज़न ये था कि सामने खिड़की था और खिड़की के इतना पास में था वो कि वो देख नहीं सकता है कि वहाँ से छोटा रास्ता है बाजू में उसके, इतनी दूरी पे है वो, बस वो गैप से जहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन निकल नहीं रहा था। 10 मिनट हो गए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी हम ना कभी नैरो माइंडेड हो जाते हैं और हम देख नहीं पाते कुछ भी। इतने हम उस चीज़ की, उस प्रॉब्लम को इतना सोचने लग जाते, इतने करीब चल जाते उसके कि हमको और कुछ दिखता नहीं कि आजू बाजू में सॉल्यूशन है भाई। एक बात याद रखो, कभी भी दूर से देखो उस प्रॉब्लम को, अगर आप कहाँ फंसे हो तो, और शांति में देखो। अरे अपना देखो, गुलदस्ता यहाँ से यहाँ पे आ गया शादी का। चलो ठीक है, मंदिर आ गया हूँ, मंदिर में जाता हूँ, पूजा करते फिर जाते घर पे। वहाँ पेड़ पर 2 कोयल बैठे हुए हैं, तो मेरे सामने पहली बार इतने पास में देख रहा हूँ मैं। तुम लोग भी देख लो। अब ये बात अलग है कि मेरे कैमरा में कभी दिखता नहीं अच्छा। ये देखो, देखा देखा कैसे उड़ के, अरे गिरा दिया उसको, धक्का दे दिया। ये दूसरी कोयल ही है क्या, क्या है? अरे कौवे ने हमला कर दिया उन लोग के ऊपर। अरे भाग गए भाग गए 2 कौवे। जूम ज़्यादा हो गया था। 2 कौवे एक वो कोयल के पीछे पड़ गए, कुछ भगाया उसको, मारने के लिए भागे होंगे पीछे, और क्या। लेकिन ये भी बात है कि लोग कुछ कुछ जो है, अभी इससे मुझे याद आया कि हम लोग पिंजरे में पक्षियों को रखते हैं और बोलते हैं कि भाई उनको छोड़ नहीं सकते बाहर, नहीं तो फिर बड़े पंछी खा लेंगे, बड़ी पक्षी खा लेंगे। आपका जो ये प्यार है, ये सिर्फ बोलते हैं ना उन लोग के लिए पिंजरा ही नहीं, एक जेल है, उम्र कैद है। तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको छोड़ दो, वो उनका नसीब वो खुद लिखेंगे, खुद सब कुछ डिसाइड करेंगे क्या करना है उनको, क्या नहीं करना है। अगर इतना ही प्यार है तो उनके लिए बाहर थोड़ा सा पानी रख दिया करो, थोड़े दाने दाने डाल दिया करो खाने के लिए, इतना कर सकते हो। अगर कोई कहीं ज़ख्मी पड़ा है, कुछ है, तो आप उनका इलाज कर सकते हो, लेकिन उनको पिंजरे में डालना प्यार के लिए तो वो गलत है। इसको प्यार नहीं बोलते, सेल्फिशनेस। खुद की खुशी के लिए आप कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि आपको खूबसूरत चीज़ें देखनी अच्छी लगती है, इसके लिए आप उनको कैद कर लेते हो। तुम लोगों को पता है, यहाँ भारत में पहले चांदी, सोने और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था, खाना खाते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें बदली जब आए हमारे देश में, तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो अब हम देखेंगे, अगर आज के टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम मोस्टली जो है ज़्यादा से ज़्यादा एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कुछ पकाना हो, चना पकाना हो, दाल पकाना हो, चावल पकाना हो, या कोई भी कड़ धान्य पकाना हो, तो हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो भी कुछ पकाना होता है तो हम एल्यूमिनियम के बर्तन में पकाते हैं आजकल। और हमें उसकी ऐसी आदत लग गई है इस एल्यूमिनियम के बर्तन की कि हम चाह कर भी अब उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते ही नहीं अभी अंदर से। और हमको ये बेवकूफ़ी लगती है मिट्टी के बर्तन में पकाना या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि हमें मिट्टी का बर्तन महंगा मिलता है, ऐसा हमको लगता है। जबकि हम हज़ार रुपए के, मतलब उन लोगों की बात करो जो 1000 रुपये तक के बर्तन खरीद सकते हैं, और भी है लोग जो महंगे, इससे ज़्यादा महंगे बर्तन खरीदते हैं, लेकिन वो मिट्टी के नहीं रहते। तो जो सबसे ज़्यादा अमीर है वो चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है,
वो मिट्टी के बर्तन में भी खाना नहीं खा सकते, जो कि सबसे सस्ती मिलनी चाहिए। तो हम एल्यूमिनियम के बर्तन में खाते हैं, जो कि हमारे सेहत को नुकसान पहुँचाती है। अब इसका सिलसिला जो था वो स्टार्ट ऐसा हुआ था, अंग्रेज़ों ने हमारे जो देशभक्त थे और जो हमारे स्वतंत्र वीर थे, जिन्होंने हमारे लिए लड़ा है और हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उनको जो बंद करते थे वो जेल में, तो उनको खाना खिलाने का काम भी है बराबर। तो इसलिए उन्होंने सबसे सस्ता जो बोल सकते मेटल था वो था एल्यूमिनियम। तो उन्होंने उसमें उनको खाना खिलाना चालू किया। और उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी सेहत का क्या हो रहा है, बाहर में जाए उनकी सेहत, ऐसा उनका सोच था कि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है ये स्टार्ट किया और हमें उसमें खाना खिलाना स्टार्ट किया। और हमें उसकी आदत हो गई अभी, और हम लोग चाह के भी अभी उसको ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको दाल पकाना होता है, चना पकाना होता है, कोई भी कट धान्य पकाना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? कुकर, या फिर वो बर्तन, पतीला, जिसमें हम खाना हमारा पकाते हैं, पैन वगैरह एल्यूमिनियम। तो हर चीज़ जो है हमें हमारे इसमें एल्यूमिनियम ही आ गई है हमारी पूरी ज़िंदगी में, एल्यूमिनियम। और वो एल्यूमिनियम जो है हमारे शरीर में जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं अलग अलग तरह की। और कुकर में जब दाल आप पकाते हो तो उसको नहीं पकाना चाहिए आपको, क्योंकि हमको जो है दाल जो है खुले में पकाना चाहिए, खुला जो बर्तन रहता है उसमें, ताकि आप उसके ऊपर का जो झाग है वो निकाल के फेंक सको। अगर आपको फेंकोगे नहीं तो हमें एसिडिटी और अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। अब इतना डिटेल में तो जाना नहीं चाहता मैं उसमें, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप उसके ऊपर का झाग नहीं निकालोगे तो आपको एसिडिटी होगी एंड और भी तरह की बीमारियाँ होगी। तो कुकर में पकाना बंद कीजिए। चना अगर आप कुकर में पका रहे हो तो उसका ये बात है कि आप चना पका नहीं रहे, आप गला रहे हो। पकाने में गलाने में फ़र्क है। पकाना मतलब क्या होता है? धीमी आंच पर लंबे समय तक उसको इस तरह से आपको पकाना है ताकि उसके जो कण है, उसके जो प्रोटीन है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो टूटे ना, वो ख़त्म ना हो। तो वो होता है पकाना। गलाना मतलब आप सब कुछ ख़त्म कर रहे हो, सब कुछ ख़राब कर रहे हो। और सोडा तो बिल्कुल मत डालिएगा अपने खाने में, ना सोडा पिएगा, क्योंकि वो सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि वो सारे प्रोटीन को ख़त्म कर डालता है, तोड़ डालता है। तो ये बात है, तो याद रखना ये बात है। और अगर आपको और भी जानने का चीज़ है तो आप मुझे बोलिए कमेंट में, मैं आपको ऐसी टिप्स और जानकारी देते रहूँगा। बाकी अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ तो खाना बनाने के बाद में फिर हुआ तो बात करते। और मैंने वो देखा, क्या नाम था उसका, बड़ी डैडी, अच्छा है वो एनीमे, मुझे अच्छा लगा। उसमें एक पिता और उनका एक दोस्त और एक बच्ची उसके ऊपर होगा। इसमें पिता अपनी बच्ची को कैसे संभालता है साथ में उसे काम करते हुए, और काम कौन सा है? असैसिनेशन का है, लोगों को मारने का है। तो वो उसमें वो चीज़ है कि जब भी वो असैसिनेशन करने जाता है किसी का भी, तभी उसकी बच्ची बीच में आ जाती है। तो वो उस चीज़ में कैसे उसको बचाता है बच्ची को, और काम भी करता है उसके ऊपर पूरा स्टोरी है एनीमे। और मुझे अच्छा लग रहा है वो एनीमे। आप लोग भी देखो, ये नया एनीमे मैंने स्टार्ट किया, बाकी सब तो एनीमे में देखे और आपको बताए हुए। तो ये देखो, बताना फिर कैसा लगा। बस बाद में मिलते हैं, फिर खाना बनाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ सूख रहा है, हर जगह। धूप का इस्तेमाल करना सीखे तो भाई भारतीय लोगों से सीखे। यही पे कुत्ते को मैंने देखो बिस्किट खिलाया था, और थोड़ा जख्मी भी था, और वो थोड़ा सा बोलते ना बीमार था, बेचारा नहीं रहा, मर गया। अब नहीं है यहाँ पे, शायद उसका पैर है उसको टूट गया था, तो इस वजह से उसकी जान भी चली गई। शायद दो या तीन दिन पहले ही हुआ है। यही गाड़ियों से हुआ होगा, कहीं ना कहीं ठोक दिया होगा किसी ने। वैसे भी उसकी जीने की जो इच्छा थी ना, ख़त्म होने की लाके ऐसा लगा, क्योंकि उसको कुछ भी तो खाता ही था, ना पानी पीता था, कुछ भी नहीं करता था। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर, ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। खुश रहिए, सबको खुश रखिए और सबके साथ में प्यार बांटिए। खुद को भी प्यार कीजिए और खुद को जानिए, खुद पर विश्वास भी रखिए। खुद को जानोगे तो विश्वास भी अपने आप हो जाएगा, ये तो पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो बाय।